Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. As you know, I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ख़ास टॉपिक के बारे में, जो कि एक डिजीज़ है, बीमारी है, जिसको हम लोग धात की शिकायत कहते हैं, है ना। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इसको हम लोग जिरयान मनी के नाम से जानते हैं। एलोपैथ में, मॉडर्न पैथी में इसको हम लोग स्पर्मेटोरिया के नाम से जानते हैं। देखिए, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में एक कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छा जिरयान मनी के लिए, है ना। वो पूरी डिजीज़ है, पूरा उसका जो है उसूल इलाज है कि किस तरीके से इसका इलाज करना चाहिए। दूसरी पैथीज में इतना अच्छा कॉन्सेप्ट अवेलेबल नहीं है धात के लिए, स्पर्मेटोरिया और जिरयान मनी के लिए। आज की इस वीडियो में जो असल मकसद है हमारा बताने का आप लोगों को, वो ये है कि अगर धात की शिकायत आप लोगों के अंदर आ रही है, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके प्राइवेट पार्ट से कुछ चिपचिपा पानी, कुछ मनी के कतरात, कुछ ड्रॉप्स जो हैं वो खारिज हो रहे हैं, तो सही से उसकी डायग्नोसिस करना, उसकी तशखीस करना और कंफर्म करना कि ये सच में क्या आपको धात की शिकायत डेवलप हो गई है, क्या सच में आपके अंदर जिरयान मनी की शिकायत और मर्ज जो है वो हो गया है आपको या नहीं हो गया है। देखिए, जिरयान मनी क्या होता है, धात की शिकायत की जो बीमारी होती है ये क्या होती है, स्पर्मेटोरिया हम किसको कहते हैं, किन कारणों से होता है, किन असबाब से होता है, और ये डिजीज की पूरी नौइयत क्या है, ये सारी चीजें हमने कई सारी वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं। वो सारी चीजें हम आज की इस वीडियो में रिपीट नहीं करेंगे। आज की इस वीडियो में जो असल मकसद है हमारा आप लोगों को बताने का, वो ये है कि अगर कभी कभी आप लोगों को धात की शिकायत हो जाए तो उससे आपको परेशान नहीं होना चाहिए। या फिर जो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के डॉक्टर्स हैं, जो हमारी वीडियोस देखते हैं, उनसे बताने का मकसद मेरा ये है कि अगर आपके पास कोई पेशेंट ये कंप्लेंट लेकर आ रहा है कि मुझे धात की शिकायत है, तो प्रॉपर वे में उसकी तशखीस और उसकी डायग्नोसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आजकल जो हमारी प्रैक्टिस में पेशेंट आ रहे हैं, हम उनको जब इवेलुएट करते हैं, उनकी जब हिस्ट्री लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो इतना ज्यादा स्ट्रेस में होता है पेशेंट कि वो अपने आप में खुद ही ये तस्वुर कर चुका होता है कि मुझे धात की शिकायत है। हालांकि जब हिस्ट्री ली जाती है, इवेल्युएशन उसका होता है, तो पता चलता है कि नहीं, इसको धात की शिकायत तो नहीं है, कुछ ऐसा रीजन इसके अंदर है फिलहाल कि जिसकी वजह से ये परेशानी इसको थोड़ी बहुत हो रही है। धात में क्या होता है कि ये परेशानी ज्यादा होती है और एक लंबी हिस्ट्री पाई जाती है उसकी, है ना, वो धात की शिकायत होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि टेम्परली कहीं खाने पीने में कुछ लापरवाही कर दी, उल्टा सीधा खाना खा लिया और हाजमा उसकी वजह से खराब हो गया। अगर हाजमा खराब हो जाता है तो उसकी वजह से भी बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि जो धात की शिकायत होती है वो डेवलप हो जाती है। ये चीजें जो है वो टेम्परेली होती हैं। आप लोगों को भी पता है कि हाजमा के खराब होने की वजह से जो स्पर्मेटोरिया डेवलप हुआ है वो तो बिल्कुल टेम्परेली है, हाजमा उसका ठीक हो जाएगा, डाइजेशन उसका प्रॉपर वे में सही हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ये जो परेशानी है उसकी ये भी रिजॉल्व हो जाएगी। बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि जो मजराए बॉल है ना, जो पेशाब की नली होती है, या फिर जो प्रोस्टेट होता है उसकी सूजन, उसमें सूजन हो जाती है ना, उसमें कुछ इन्फेक्शन हो जाते हैं, इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उसकी वजह से भी कुछ रुतूबत खारिज होने लगती है। तो फिर ये जो कंडीशन है ये स्पर्मेटोरिया में नहीं आती है। अकॉर्डिंग टू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन इसको हम लोग जिरयान मनी में काउंट नहीं करते हैं, और इसका जो असल सबब है कि वहां पर जो सूजन हुई है, इन्फेक्शन हुआ है या इन्फ्लेमेशन हुआ है, उसको रिजॉल्व किया जाता है, तो ऑटोमेटिकली ये परेशानी जो है उसकी जो है रिजॉल्व हो जाती है। हाजमा के खराब होने की वजह से फॉस्फेट आने लगता है पेशाब के रास्ते से। अगर हाजमा आपका खराब है तो अगर पेशाब के रास्ते से फॉस्फेट आने लगता है तो कुछ लोगों को लगता है कि ये तो मुझे धात की शिकायत हो गई है, तो वो भी जो है मुब्तला हो जाते हैं उसमें। असल बताने का मकसद ये है कि अगर आप जो है, आपके पास पेशेंट आता है इस तरह का कि वो कंप्लेन करता है कि मुझे धात की शिकायत है, तो सही से उसकी डायग्नोसिस बनाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल आप लोगों ने देखा होगा बहुत से डायग्नोस्टिक सेंटर वाले ये अपनी लाइन बनाते हैं कि अगर जांच सही तो इलाज सही,
इसी तरीके से ये हमारा बहुत पहले से मानना है कि अगर आपकी डायग्नोसिस सही है तभी इलाज सही होगा, अगर डायग्नोसिस आपकी सही नहीं है तो इलाज आपका सही हो ही नहीं सकता है। इसलिए आप जो है हमेशा फिक्र करें, प्रॉपर वे में पेशेंट जब हिस्ट्री दे तो उसकी जड़ तक पहुंचने की कोशिश करें कि इसकी असल डिजीज और बीमारी क्या है, तभी आप उसका इलाज कर सकते हैं। और यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की खूबी यह है कि यहाँ पर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं होता है, यहाँ पर आपको जो परेशानी है सिर्फ उसी को रिजॉल्व नहीं किया जाता है, यहाँ पर पूरा एक सिस्टमिक ट्रीटमेंट किया जाता है कि अगर आपके अंदर कोई परेशानी है तो वो परेशानी किस वजह से है, किन कारणों से है, उसके पीछे के असबाब क्या हैं, कॉजेज क्या हैं, उन सारे असबाब को रिजॉल्व किया जाता है, जिसको यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कहा जाता है असल सबब का इजाला, है ना। तो उससे असल सबब का इजाला भी हो जाता है, जो कॉज पाया जा रहा है वो कॉज भी आपका खत्म किया जाता है, उसको रिजॉल्व किया जाता है, और उसके साथ साथ जो बीमारी होती है उस बीमारी को भी रिजॉल्व किया जाता है। तो ये कुछ बातें हमने आपको बताई हैं कि इन चीजों में आप कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। इसी तरीके से जो कुछ नौजवान होते हैं, यंग होते हैं बिल्कुल, उन लोगों में ताकत ज्यादा होती है, जोश ज्यादा होता है। जब कभी जोश और ताकत की वजह से भी सीमेन खारिज हो जाता है तो उन लोगों को लगता है कि मुझे दांत की शिकायत हो गई है, हालांकि ये ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि नाइटफॉल होता है, नाइटफॉल जब होता है तो सीमेन का कुछ हिस्सा जो है उनके यूरेथ्रा में रह जाता है, जब वो पेशाब पास करते हैं, यूरिन पास करते हैं तो उसके साथ में खारिज होता है, तो तब उनको कंफ्यूजन हो जाता है कि मुझे दांत की शिकायत हो गई है। तो ये सारी चीजें जो है इनको प्रॉपर वे में इवेलुएट करना और सही से हिस्ट्री लेकर के कंफर्म करना कि क्या सच में इस पेशेंट को दांत की शिकायत है या नहीं है। और ये तो एक अलग बहस है कि दांत की शिकायत कितनी तरह की होती है, फिर उसके एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या होते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल किसी शख्स में अगर दांत की शिकायत होती है तो कभी कभी ऐसा होता है पेशेंट को बहुत ज्यादा जलन भी होती है, कुछ लोगों में जो है पेशाब के रास्ते में बहुत ज्यादा जलन होती है, इतनी ज्यादा जलन होती है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तड़पते हैं बिल्कुल वो। तो अब क्या क्या कॉन्सेप्ट है इसका, कैसे आप इसको ट्रीट करेंगे। तो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की खूबी यह है कि बहुत पहले से ही इन सारी चीजों का बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट यहाँ पे उसूल इलाज बना दिया गया है कि कैसे आपको इलाज करना है, इसका क्या सिस्टम है, इसका ये पूरी चीजें हमारे लिटरेचर में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। तो आप अगर प्रैक्टिस करते हैं, अगर आप यूनानी फिजिशियन हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप इन सारी चीजों को फॉलो करिए, और इंशाल्लाह अगर आप इस तरीके से इलाज करेंगे अपने पेशेंट का तो सक्सेसफुल ट्रीटमेंट आपको जरूर मिलेगा। यहीं पर मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जो पेशेंट इस वीडियोस को देख रहे हैं, जो पेशेंट्स हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, कि अगर आपको कोई इस तरह की परेशानी हो, देखिए अगर आपने हमारी पिछली कई वीडियो देखी होंगी, पिछली वीडियोस मेरी देखी होंगी, तो उसमें हम अक्सर ये बात कहा करते हैं आपसे कि अगर आपको कोई भी सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो, अगर आपको कोई भी परेशानी हो, तो खुद से आप उसका ट्रीटमेंट ना करें, उसके लिए आप खुद से कोई भी मेडिसिन ना लें। ये आपके लिए, आपकी सेहत के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह हो सकता है, हानिकारक हो सकता है, आपकी बॉडी में उसके साइड इफेक्ट आ सकते हैं। ये तो बहुत कॉमन सी बात है कि आप अपने से मेडिसिन लेंगे तो फिर हो सकता है कि आपको इलाज उसका जो है कोई फायदा ना हो, ये तो बहुत कॉमन सी बात है। लेकिन बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं कि आपके अंदर उसके साइड इफेक्ट भी हो जाएं, या फिर वो जो फायदा आपको होगा वो सिर्फ टेम्परेरी बेस पे होगा, थोड़ी दिनों के लिए बेनिफिट होगा, फिर आगे चल करके दोबारा से वो परेशानी आपके अंदर आ जाएगी, क्योंकि वो मेडिसिन आप जो है सिम्टोमेटिक ले रहे हैं। ये आज की इस वीडियो में जो हमने डिस्कस किया है, इससे आप लोगों की समझ में आया होगा कि डिजीज की जो तशखीस होती है, बीमारी मर्ज की जो तशखीस होती है, जो प्रॉपर वे में मर्ज को पहचाना जाता है, वो किस तरीके से पहचाना जाता है, उसके उससे मिलते जुलते कितनी सारी डिजीजेज होती हैं, कैसे उनको जो है सेपरेट किया जाता है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैसे बनती है, एक डिजीज से दूसरी डिजीज को जो है वहम में मुब्तला कर देती हैं। डिजीजेज इतनी खतरनाक होती हैं कि आदमी कुछ और समझ के ट्रीट करता रहता है और मर्ज असल कुछ और होता है। तो ये सारी चीजें जानना और इनको समझना, इस डिजीज को परखना, ये तजर्बा और एक्सपीरियंस पर जो है डिपेंड करता है डॉक्टर के, कि डॉक्टर का एक्सपीरियंस कितना है, उनका तजर्बा कितना है। तो मैं इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है, अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, ट्रीटमेंट ले रहे हैं और आपको कोई सक्सेसफुल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, तो परेशान बिल्कुल भी ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इन चीजों का बहुत ही अच्छा और सक्सेसफुल ट्रीटमेंट अवेलेबल है।
आप एक मतलब यूनानी फिजिशियन से कंसल्ट करिए, अच्छे एक्सपीरियंस जो बहुत ही क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, आप उनसे कंसल्ट करिए, है ना। इस तरीके से कहीं नहीं कि आप कहीं भी चले जाएं और कंसल्ट कर लें, तो वो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। सेम उसी तरीके से कि अगर आप खुद से मेडिसिन लेंगे तो आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा। इसी तरीके से अगर आप नॉन क्वालिफाइड, नॉन प्रोफेशनल डॉक्टर से अगर आप ट्रीटमेंट अपना लेंगे, तब भी आपके लिए वो जो है नीम हकीम खतरे जान आप लोगों ने सुना होगा। इन सारी चीजों से आप अपने आप को बचा करके रखिए, और अगर कोई बीमारी और परेशानी आपको होती है तो सही से उसका इलाज करिए। तो आज के इस वीडियो में हमने आप लोगों से डिस्कस किया, आप लोगों को बताया कि आजकल जो पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं, उनमें जो जरियान की शिकायत लेकर के आते हैं, जो धात की शिकायत लेकर के आते हैं, उनमें जो कंफ्यूजन होता है, उन लोगों को जरियान की शिकायत होती नहीं है, उन लोगों को धात की शिकायत होती नहीं है, स्पर्मेटोरिया नहीं होता है, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि मुझे स्पर्मेटोरिया है। तो कैसे उसको ट्रीट करना है, कैसे आपको डायग्नोसिस बनानी है, कैसे डिफरेंशिएट करना है डिजीजेज में, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस की हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो जिस तरीके से पेशेंट के लिए बेनिफिशियल साबित होगी, इसी तरीके से जो यूनानी फिजिशियन है उनके लिए भी बेनिफिशियल साबित होगी। बाकी अगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको डिजीज से रिलेटेड कुछ पूछना है, अपना ट्रीटमेंट कराना है, तो आप हमसे डायरेक्टली ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। डिस्प्ले पे आपको नंबर शो होता है, ये इस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं, और स्लॉट बुक करके डायरेक्टली आप हमसे टच कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।